फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय अनदर रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बात किए, इब्राहिम फैमिली के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इब्राहिम फैमिली के बारे में, दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में, सबा इब्राहिम के बारे में, द ग्रेट गुटका किंग के बारे में और बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम के बारे में। मतलब ऑलमोस्ट पूरी इब्राहिम फैमिली को हम कवर कर ही लेंगे आज। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई इब्राहिम फैमिली के ऊपर। लास्ट मेरी जो वीडियो थी वो आई थिंक दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर थी। तो प्रेग्नेंट तो पता नहीं, वो वही लगता तो है ही वो, तो लेकिन वो रिवील नहीं करते ना। जब भी ऐसी कोई बात हुई है तो ज़्यादा बच्चा ऐसी प्रेगनेंसी वगैरह कुछ नहीं करते जितना कि सबा करती है। सबा के लेटेस्ट ब्लॉग में हमने देखा फ्रेंड्स कि वो हकीम के पास जाएंगी। तो मतलब वो क्यों ही यंग लड़कियों को ये शिक्षा दे रही हैं कि भाई तुम ना किसी हकीम वकीम के पास जाओ डॉक्टर को छोड़कर, है ना। तो ये बहुत गलत ही शिक्षा है जो वो यंग गर्ल्स को दे रही हैं, और उनकी ऑडियंस भी ऐसी ही बिल्कुल बिल्कुल जाहिल गवार ऑडियंस, जो ये कहती है कि आप वहाँ चले जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, तो ये हो जाएगा। तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं ठीक, उनकी कुछ अलग दिक्कत होगी, लेकिन जो मेडिकली जो प्रॉब्लम है वो तो मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर से ही ठीक होती है। जो ढंग के जो कुछ हकीम वगैरह जो कुछ जानते भी होंगे ना, वो भी ये कह देंगे कि आपको तो ये करना आना चाहिए, आप ये कर लीजिए। जो ढंग के होंगे, जो ढोंगी होंगे ना, वो आपको गलत पट्टी पढ़ाएंगे, गलत आपको एक माइंड में गलत चीज़ें डालेंगे। तो भाई भालू जी का तो समझ में ही नहीं आता, उनका क्या ही है, डब्बा डब्बा साहिबा सबा तो कुछ भी बकती हैं, कुछ भी करती हैं। और जो ट्रेन में जाते टाइम क्या बोली, मैं तो बाथरूम के गेट के पास बैठकर भी अपने ससुराल चली जाऊंगी जबकि पता है ये गुटखा ने ना वो फर्स्ट क्लास एसी वाली सीट बुक करा रखी है, लेकिन भाई कैमरे पर एक तो 1 मिनट अगर एक्टिंग कर ली जाए तो फिर इसमें क्या ही बड़ी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चली जाती फिर बैठ कर ऐसे ही, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई देखो कैसी बहू है, और ये तो बता है ऐसे जा रही है कि बस ससुराल जाने के लिए मरे जा रही है। वो लोगों की नज़र में, उनकी जो ऑडियंस है उनकी नज़र में बने रहने के लिए बस। और सबसे बेकार बात मुझे इन लोगों की लगी, जो मेहर है बेचारी बच्ची, उसको यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे। अब दीपिका को भी मेहर की कीमत का पता चल गया है ना, तो काफ़ी इनसिक्योरिटी है। और उन जो नाजा खाला वगैरह है ना, उनकी जो वो क्या नाम है, सारा की मम्मी, और वो पिज्ज़ा की मम्मी, क्या नाम है उसका, रिजा, तो उनको बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है कि भाई जो सबा है वो तो मेहर को अपने साथ ज़्यादा रखना प्रेफर कर रही हैं। तो भाई वो तो रखेगी ना, उसका फ़ायदा उसके साथ रहने में ही है, उसको कंटेंट मिलता है, लोगों के व्यू आते हैं, और उनकी ऑडियंस भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो क्या बोली, नहीं नहीं लहर नहीं सोएगी, मतलब जो भी है मेहर वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, तुम रिजा और इसको सारा को लेके जाओ। तो दोनों बहनों में देखो इनसिक्योरिटी आ गई कि उनकी जो बेटियां हैं उनका पत्ता कट रहा है, उनको मतलब कम तो जो दी जा रही है मेहर के आने से, तो इनसिक्योरिटी तो आ गई नाजा खाला में। और इनको तो भाई बस मुफ्त का सामान ही बटोरना होता है। ये नाजा खाला जब भी आती है ना, मुफ्त का सामान बटोर के जाती हैं। वो दीपिका कक्कड़, उसकी मुझे लगता है कि बिछड़ी हुई बहनें, शायद कुंभ के मेले में बिछड़ गई हूँ पुराने ज़माने में, तो बिछड़ी हुई बहनें हैं ये, इनका दिमाग इस टाइप का ही है। और हम बात करेंगे अब दीपिका मैडम के बारे में कि मैं अपनी दोनों माँओं के लिए ये किया वो किया, मदर डे बनाया। अरे भाई कौन सा मदर डे है, तुम्हारी प्रेगनेंसी में तो किसी ने साथ भी नहीं दिया था, किसी ने भी साथ नहीं दिया था दीपिका की प्रेगनेंसी में, तो वो प्रेग्नेंट थी ना, तो इस सबा ने ना इनकी उसकी अम्मी ने। तो अगर वो आज अपनी मतलब फैमिली के साथ हैं ही, इन्वॉल्व हैं ज़्यादा, तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब उनको ज़रूरत थी उस चीज़ की, उनकी अपनी फैमिली की, तो कोई भी उनके साथ था ही नहीं। तो ठीक है भैया, अब उनकी फैमिली है तो अपनी फैमिली को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और जो वो मेहर है, उसकी मम्मी
की बात है, वो जो भी पास्ट है उनका, भाई उसको क्यों तुम एक मेंटल ट्रॉमा दे रहे हो? क्यों उसकी मम्मी की यादें, बातें जो भी हैं तुम बार बार उसको कुरेदते हो, ताकि उसकी वो भी जो बैड मेमोरीज हैं वो आए फिर, है ना, उनके माइंड में वो फिर आए और एक मेंटल ट्रॉमा हो जाए उस लड़की को। तो क्यों उसकी पिछली बातें तुम बार बार वो कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को तो बख्श ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को, और वो भी ये देखो तुम कंटेंट क्या बना रही हो, तुम टॉपिक भी तो देखो ना, और उनकी ऑडियंस को भी इसमें ही मज़ा आता है। और मेहर के आने से वो नाजा खाला और बेटी खाला को बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई है, क्योंकि जो जो सबा हैं वो उनकी दोनों बेटियों को ना अब कम तवज्जो देती है। अब उनको ये है कि भाई ये तो ज़्यादा टाइम इसके साथ ही रहती है, इसको ही ज़्यादा दिलाएगी, है ना। उनको इनसिक्योरिटी हो गई उस चीज़ से। मुफ्त का सामान ही मुफ्त का सामान बटोरू हैं ये सब। तो मेहर का बहुत मिसयूज़ हो रहा है, और उसकी उम्र अभी बिल्कुल ही, वो तो बच्ची है, उसका क्या ही उम्र देखना। तो मैं तो ये कहूँगी कि एक चाइल्ड अब्यूज़ है ये चीज़ें है ना बिल्कुल स्टॉप होनी चाहिए। ब्लॉगर को भी ये पता होना चाहिए उनको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।